This is Dr. Gitanjali and I welcome all of you to my weekly predictions. Now the week from the 11th of March to the 17th of March. Let us see how is it going to be for the various zodiac signs and we start with Aries. एरीज के लिए जो मैंने कार्ड्स देखे हैं बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। अगर आपने सोचा होगा कि ये मुझे शादी करनी है या मुझे कोई घर खरीदना है या मुझे कोई इंटीरियर का काम करना है या फिर कोई स्टेबिलिटी की आपको इंतजार था तो ये हफ्ता आपको स्टेबिलिटी मिल जाएगी। बैलेंस दिख रहा है रिलेशनशिप्स में मेरे को। हमारे पास है वृषभ राशि। वृषभ राशि के अंदर जो कार्ड मुझे दिख रहे हैं कि आपको एक फ्रेंडशिप या किसी के साथ आप एक बॉन्ड बनाना चाहते हैं, उसमें आपको थोड़ी दिक्कतें आ रही है। आप ये सोच रहे हैं कि आप इस तरफ जाएं या इस तरफ जाएं और इसकी वजह से आप काफी कंफ्यूज्ड हैं। ये आपके ऑफिस प्रेमाइस में भी हो सकता है या घर में भी हो सकता है। घर में दो लोग हैं जो बहुत ज्यादा अथॉरिटेटिव एंड डोमिनेटिंग है और आपको नहीं समझ में आ रहा है कहाँ जाए। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा क्योंकि हेल्थ आपकी खराब हो रही है और आपको पता नहीं है। जेमिनी राशि वालों के लिए मुझे कार्ड जो दिख रहे हैं कि काफी ज्यादा कंफ्यूजन है लाइफ में, आपको समझ में नहीं आ रहा आपको लाइफ में क्या करना है और जो भी आप काम कर रहे हैं वो आपको रिजल्ट्स नहीं दे रहा क्योंकि आपको काम से रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। आप थोड़े से हताश हो रहे हैं, आप थोड़े से निराश हो रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है। आई एम आल्सो सीइंग यू आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम इन गॉसिप एंड बिकॉज यू आर स्पेंडिंग टाइम इन गॉसिप आपके पास दूसरे चीजों का समय नहीं है, तो ये सब अवॉइड कीजिए। आई नो लाइफ इज टफ दिख ही रहा है लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। अब देखते हैं कर्क राशि। कर्क राशि के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह। बहुत अच्छा है, नेम है, फेम है, ग्रोथ है और क्या चाहिए आपको। जहां से आपको सपोर्ट मिलना है वहां से सपोर्ट मिल जाएगा। मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको शायद कोई अवार्ड मिले या हो सकता है कि आपको आपकी सोसाइटी में कोई आपको बोले कि ये जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा, मतलब मुझे प्रशंसा दिख रही है आपके बॉस से, आपके कलीग से। अगर आपने कोई एग्जाम दिया है तो आप टॉप में आएंगे और अगर आपको इस सप्ताह कोई एग्जाम है तो भी आप बहुत अच्छा करेंगे। मुझे बहुत अच्छे कार्ड दिख रहे हैं, मुझे प्रमोशन भी दिख रहा है और प्रमोशन के साथ साथ मुझे ग्रोथ भी दिख रही है। और फिर हमारे पास आती है सिंह राशि। वाह क्या कार्ड है सिंह राशि के लिए। मतलब मुझे ये सिर्फ पैसा 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 दिख रहा है और पावर एंड पोजीशन दिख रहा है। अगर आपको कोई भी जगह पे कोई पावरफुल पोजीशन या फिर आपको अपनी लाइफ में प्रमोशन चाहिए तो ये सप्ताह आपके लिए अच्छा है। बॉसेस आपको फेवर करेंगे। अगर आपने कुछ ऐसी चीज करी है जो आपको नहीं भी करनी चाहिए वो तो भी आपके बोलते ना सब सारे के सारे सिक्के जो है वो सही चलेंगे। मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर आपको कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है तो प्लीज इन्वेस्ट कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है और लाइफ आपकी बहुत अच्छी है। और वर्गो जो मुझे दिख रहा है ये 11 तारीख से थोड़ा सा आप परेशान है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ऐसी चीजें हैं जो आप कुछ करें तो आपकी लाइफ में चेंजेस है। आप मेहनत बहुत कर रहे हैं और मेहनत बहुत करें और आप जो परेशान हो खुद की वजह से परेशान नहीं हो, किसी और की वजह से परेशान हो तो आपको ऐसा लग रहा है कि आप लोग होने के बावजूद भी आप बहुत लोनली फील कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे जो लोग हैं वो मुझे बिट्रे कर रहे हैं या मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा है और इस वजह से आप परेशान हो। बट डू नॉट वरी, बाय द एंड ऑफ द वीक थिंग्स you'll be able to manage a lot of things and life will be smooth। फिर हम देखते हैं आगे की राशियां, तुला राशि, स्कॉर्पियो और धनु राशि। आइए देखते हैं कि ये 3 राशियों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह। तुला राशि के लिए जो मैं कार्ड्स देख रही हूँ मुझे लग रहा है आप थोड़े से परेशान हो, पैसे को लेके आप बहुत परेशान हो। पता नहीं आपको क्या लग रहा है कि आपके पास पैसे ही नहीं है और आप जहां जहां पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हो या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि जो आपने रास्ता चुना है वो रास्ता सही नहीं है। आप मेंटली इतनी ज्यादा स्ट्रेस्ड हो कि आपको ऐसा लग रहा है कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाऊं। बट आप चिंता ना करें, ये सप्ताह आप निकाल लीजिए और मुझे लगता है आगे के अगले सप्ताह से आपकी लाइफ में बदलाव जरूर आएगा। फिर हमें दिख रहा है स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों को मैं बोलूंगी अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए। अगर आपने हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया तो आपको काफी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और आपको बैलेंस में काफी इशू आ सकता है। आपके वेट इश्यूज मुझे दिख रहे हैं या फिर आपके जैसे बोलते हैं ना स्टमक के कुछ इश्यूज हो सकते हैं, आपके सेक्रल चक्र के कुछ इश्यूज हो सकते हैं। वो सब चीजों के आपके लिए बहुत प्रॉब्लम रहेगी। करियर जो है आपके लिए डिफिकल्ट साबित होगा, स्ट्रगल्स आएंगे करियर में तो आपको पेशेंटली डील करना है। और फिर मुझे दिख रहा है धनु राशि। धनु राशि के लिए सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको बहुत पेनफुल रही हैं, जो आपको इमोशनली आज भी डिस्टर्ब कर रही हैं। और ये जो चीजें हैं जो आपको इमोशनल डिस्टर्ब कर रही हैं आपको समझ में नहीं आ रहा, आप चैलेंजेस से डर रहे हो जाके। इवन दो यू कैन बी वेरी गुड बट आपको ना कंपटीशन, चैलेंजेस, ये सारी चीजों से आपको डर लग रहा है। अगर आप चैलेंजेस से आप डील नहीं करोगे तो आप लाइफ में आगे कैसे बढ़ोगे। तो अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो आप चैलेंजेस से डील करना शुरू करो और आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। आइए देखते हैं आगे की 3 राशियां, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि, इनके लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह। हम शुरू करते हैं मकर राशि से। मकर राशि के लिए जो कार्ड
कार्ड्स हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं जो देख रही हूँ कि आप ऐसी कोई हरकत ना करिए जो आपको रिस्क, डो अवॉइड टेकिंग रिस्क। कोई जो जॉब चल रहा है उसे चलने दीजिए, उसके साथ आप ऐसा कुछ मत कीजिए कि जिससे आपको तकलीफ हो सके। और फिर मुझे जो दिख रहा है ना कि अगर आपकी जो लाइफ में अगर आपकी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं तो उसको आप प्रॉपर मेडिकल जांच कराइए। डू नॉट टेक चांसेस विद योर हेल्थ। और कोई है ना करियर के डिसीजन एकदम इम्पल्सिवली मत लीजिए, आपको नुकसान ही होगा। फिर हम देखते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों को समझ ही नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊँ, मैं यहाँ जाऊँ या वहाँ जाऊँ। उनको ऐसा लग रहा है अरे मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा मेरे पास काम है। काम कुछ भी नहीं है, सारे के सारे आपने फालतू काम लिए हुए, इस वजह से आप अपना जो मेन काम है वो नहीं कर पा रहे हो। तो वो सब छोड़िए। आपको एक बच्चे की बहुत ज्यादा चिंता है, हो सकता है आपका चाइल्ड हो, बाजू वाले का चाइल्ड हो, लेकिन आपको काफी चिंता दिख रही है और आपको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या ऐसा करूं। और फिर हमारे पास आती है मीन राशि। मीन राशि के अंदर मुझे पैसा ही पैसा दिख रहा है। हो सकता है आपने पैसा जमा किया है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कहाँ इन्वेस्ट करें। सो यू कुड बी थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस, और यू कुड बी थिंकिंग ऑफ पुटिंग मनी समवेयर, saving that money to let the money increase. I'm also seeing a travel abroad or you're traveling for work and it's going to be great. मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको एक इमोशनल सपोर्ट मिलेगा ये सप्ताह, और वो इमोशनल सपोर्ट आपको काफी गाइड करेगा। तो ये था 12 राशियों का वीकली प्रेडिक्शन। मैं आशा करती हूँ कि आपके लिए ये सही रहा होगा। अगर आपका कोई फ्रेंड्स है जिसके साथ आप ये शेयर कर सकते हैं तो डेफिनेटली शेयर कीजिएगा। Till then, take care. Bye.